एक चंद्रमा क्या करता है, मन को भटकाएगा। सूर्य अच्छा होगा ना, कितनी भी भटकन आएगी इंसान अपने लक्ष्य पे ही चलेगा, भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा। तो सूर्य आपकी कुंडली में बहुत सारे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। पहले घर में अगर सूर्य बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत टैलेंटेड होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत माइंड से काम करने वाला होता है। ये जो हम घर की बात कर रहे हैं, ये जो कुंडली हमारी जब हम पैदा हुए तब वाली है या हाँ, करंट हमारी स्टेट लग्न वाली? कुंडली है, ठीक है, ये हमारी लग्न कुंडली है, जो हम पैदा हुए वो लग्न कुंडली है। उसमें राशि कोई भी हो सकती है, ठीक है। खाने वही रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, खाचे वही रहते हैं, लेकिन उसमें राशियां बदल जाती हैं। 12 राशियां हैं तो 12 लग्न के लोग पैदा होते हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि दिन के 1.5 घंटे में एक लग्न चेंज हो जाता है अप्रोक्स, कुछ सेकंड्स का भी रहता है और कुछ सूर्य के, वही जब सूर्य उदय होते हैं उसी से फिर गणना करी जाती है उन चीजों की। तो लगभग आप ये मान के चलिए वहां पर कोई भी राशि आ सकती है। जैसे आप सपोज करिए कि आप सुबह पैदा हुए और मैं शाम को, तो हम दोनों के लग्न चेंज हो जाएंगे। मैं 10 बजे पैदा हुई हूँ, आप 12 बजे पैदा हुए, तो हमारे लग्न चेंज हो जाएंगे। पहले घर में सूर्य है तो जब पहले घर के अंदर सूर्य आता है तो लगभग आप ये मान के चलिए वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होता है, बहुत माइंडेड होता है, वो अपनी हर चीज को बहुत दिमाग लगा के करता है। वो विषम से विषम परिस्थितियों में अपने बुद्धि से उसका हल निकाल लेता है। ऐसा व्यक्ति दिल का और आत्मा का बहुत साफ होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपनों के लिए कितना भी कर ले, उसको अपनों से सपोर्ट कभी नहीं मिलता। हर चीज का प्लस और माइनस दोनों है, जितना प्लस है उतना माइनस भी है। अब दूसरी राशि अगर अच्छा, इसके अंदर भी अब बहुत विस्तार है। अगर मैं बताने चलूं, अब ये राशि कौन सी है जो जिसमें हम बात कर रहे हैं, अगर ये स्त्री राशि हो गई तो बात अलग हो जाएगी, अगर ये पुरुष प्रधान राशि हो गई तो बात अलग हो जाएगी। हर राशि का अपना एक वो होता है कि वो स्त्री तत्व राशि है या पुरुष तत्व राशि है, ठीक है। तो जो स्त्री प्रधान होते हैं राशियां होती हैं, उनके अंदर जब सूर्य आ जाते हैं तो उनकी अलग चीजें आ जाती हैं, अलग कैलकुलेशन आ जाती है, और पुरुष वर्ग में आ गया तो उनकी बिल्कुल अलग आ जाती है। तो ये फिर बहुत विस्तार से चलता चला जाएगा। फिर इसके अंदर नक्षत्र आ गए, डिग्रियां आ गई, बहुत सारी चीजें होती हैं फिर, ठीक है। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, मैं सूर्य आपको पढ़ाने चलूंगी 1 महीना है पूरा। अच्छा, ये और है, ये और 1 महीने से याद आया, सूर्य जो होते हैं वो 1 महीने एक राशि में रहते हैं, और 1 महीने के बाद लगभग 1 महीने, अब 1 महीने में कभी एक आधे दिन ऊपर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लगभग, लेकिन 1 महीना सूर्य जो है वो एक राशि में रहते हैं। और जब वो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो वो राशि उनकी संक्रांति कहलाती है। जैसे अभी धनु राशि में तो धनु संक्रांति चल रही है, अब वो जैसे ही 14 या 15 जनवरी को वो चेंज होंगे तो वो मकर संक्रांति आ जाएगी, क्योंकि वो मकर में आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो कुंभ संक्रांति आ जाएगी, जब वो कुंभ में आ जाएंगे फरवरी में। इस तरीके से वो हर राशि में अपना 1 साल पूरा बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि दूसरी राशि के अंदर जब सूर्य बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आंख रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में उसके कुटुंब का कोई दोष लगा ही होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार से जितना दूर जाकर काम करेगा उतना ही सक्सेसफुल होगा। घर के आसपास रह के काम नहीं कर सकता, घर के दूर जाके काम करेगा तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। कहते हैं 7 समुंदर पार कर लो, वही वाले लोग होते हैं। 7 समुंदर भी कर सकते हो, पर कम से कम कुछ डिस्टेंस तो रख लो, 200-500 किलोमीटर दूर तो चले जाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे घर के अंदर अगर सूर्य होगा, ऐसा इंसान बहुत मनमौजी होगा, हमेशा दूसरों का सोचने वाला होगा, दूसरों के लिए पहले करेगा फिर अपने लिए करेगा। पर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के 38 वर्ष के बाद एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, चाहे वो कैसा भी झटका हो, परिवार से लगे, चाहे उसको पैसे से लगे, चाहे उसको रिलेशनशिप में लगे, चाहे उसको शारीरिक लगे, एक झटका जरूर लगेगा। अब इसके अंदर लोग कहेंगे हमारा तो तीसरे घर का सूर्य, तो भाई बेटा जी आपकी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, आपकी सूर्य पे दृष्टि किसकी है, मैं तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन बता रही हूँ। दृष्टि का मतलब क्या हुआ, कोई और भी है प्लेनेट साथ? देखिए, हर ग्रह जो है ना उसकी एक नजर होती है। आपने सुना शनि की नजर बहुत खराब है, तो शनि की नजर होती है दूसरे ग्रह घर पे। जैसे सपोज करिए कि अगर शनि आपके बैठे हैं 1 नंबर में, अब 1 नंबर में बैठे हैं तो वो 7वीं दृष्टि डालेंगे 7 नंबर पे, यानी कि आपके पार्टनर के लिए दिक्कत करेंगे। शनि जिसको देखते हैं उसको खराब कर देते हैं, गुरु जिसको देखते हैं उसको बढ़ा देते हैं। हर किसी का अपना अपना
वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दृष्टि का मतलब होता है कि आप जहां पर बैठे हो वहां पर किसी और ग्रह की नजर नहीं पड़ रही हो, उसे दृष्टि कहते हैं। और अगर वो दृष्टि में आ गया, अब जैसे सूर्य ही बैठे हैं, इसी पे शनि की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई तो अब आप खराब, 7वीं दृष्टि आ गई तो बहुत खराब, 10वीं दृष्टि आ गई तो फिर भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरीके से चीजें गणना की जाती हैं। हर ग्रह की अपनी दृष्टियां हैं अलग अलग, शनि की 3 है, गुरु की 3 है, इस तरीके से अपनी हर किसी की दृष्टियां हैं। ये आपके जीवन के अंदर इस तरीके से सूर्य जिस खाने में बैठते हैं उस खाने का आपको फल प्रदान करते हैं। जैसे कि सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर सिंह राशि के आपके सप्तम में बैठ जाए, मतलब क्या हुआ? सिंह राशि उनकी अपनी खुद की राशि है, और 5 नंबर आप जो राशि है वो आपके 7th हाउस में, 7th खाने में आ रही है, और वहां पर ही सूर्य बैठे हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए लगभग ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो 15 अगस्त के बाद होता है, 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में होता है ऐसे व्यक्ति का जन्म। उसके अगर ऐसा लग्न आ जाए जहां पर उसके सप्तम के अंदर जो है सिंह राशि आ गई, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत समझदार, बहुत माइंडेड, बहुत इंटेलिजेंट पत्नी प्राप्त होती है। बुध का कॉम्बिनेशन साथ में आ गया तो बहुत हायर पोस्ट पर बैठी हुई सरकारी नौकरी की औरत प्राप्त होती है, राजसीय भी नहीं, सरकारी नौकरी की लेडी प्राप्त होती है, जो बहुत अच्छी पोस्ट पर होगी लेकिन सरकारी नौकरी में होगी। मैं अपने बाप से लेके आ रहा हूँ आपको, 4th हाउस पे थे हम। अच्छा, हमें पूरे हाउस करने, एक बार कर दो ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सबको। इस टाइम 9 से ऊपर का टाइम हो चुका और बाहर बहुत धुंध हो रही है, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा सेशन एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। पर मैं इनका टाइम, मतलब मैं इनको ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता हूँ, बहुत दूर जाना है इनको, तो हम थोड़ा क्विक करेंगे। 4th हाउस में अगर सूर्य होगा तो माँ बाप के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। 4th हाउस में सूर्य होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दिन की जगह रात्रि में जागृत ज्यादा होगा। 4th हाउस का सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने बलबूते पे बहुत कम उम्र में कमाने का मौका मिल जाएगा, वो स्वयं खुद को बहुत कम उम्र में बना के खड़ा कर लेगा। 5th हाउस के अंदर अगर सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिछले जन्म से पुण्य बहुत प्राप्त हुए होंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे आशीर्वाद काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने फादर हाउस से, अपने पिता के घर से, अपने दादा के साइड से कोई ना कोई एक पितृ का आशीर्वाद बहुत जबरदस्त काम कर रहा होगा, जो उनको हमेशा हर विषम परिस्थिति में भी सेव करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ के 45 वर्ष में अकस्मात कुछ बहुत बड़ा पा लेता है। अगर 6ठे घर के अंदर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने सोचे हुए विचारों को पूरा नहीं करना चाहिए। बिना किसी के एडवाइस के उसको कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाने के बाद ही व्यापार में जाना चाहिए, वरना उसे नौकरी करनी चाहिए। सप्तम में बैठा हुआ सूर्य आपको पत्नी तो बहुत अच्छी दे देगा, इंटेलिजेंट दे देगा, पैसे कमाने वाली दे देगा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। अष्टम के अंदर अगर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल की तरफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रताड़नाएं बहुत मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। पर ऐसे व्यक्ति की इंटेंशन और इंट्यूशन, इंटेंशन भी और इंट्यूशन भी दोनों बहुत अच्छी होंगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने साथ के लोगों की उन्नति को सोच के चलता है, उनके बारे में सोच के चलता है, बहुत क्लियर हार्टेड व्यक्ति होता है। 9वें घर के अंदर अगर किसी का सूर्य बैठा है तो ऐसा बहुत धार्मिक इंसान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर तो गया बर्बाद। आपको जो मिला है ना पुण्य अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से, अपने इष्ट से, वो सब खत्म हो गया। अगर आपके 9वें घर के अंदर सूर्य बैठे हैं तो ये आपको जीवन के अंदर स्लोली प्रोग्रेस देते हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत देते हैं। अगर आपके 10वें घर के अंदर सूर्य बैठे हैं तो जो काम आपके पिता कर रहे होंगे वो काम आप कभी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि है या यहाँ पर कोई ऐसा इनका शत्रु बैठा हुआ है जो इनके साथ में बैठ गया तो इनको दिक्कत देगा सूर्य के साथ में, जैसे कि राहु बैठ गया तो बहुत दिक्कत देता है, ग्रहण बना देता है। अगर यहाँ पर राहु, मंगल और सूर्य 3 एक साथ बैठ गए 10वें घर के अंदर तो ऐसा व्यक्ति वो काम कभी भी नहीं कर पाएगा जो उनके पिता ने किया। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर पिता सरकारी नौकरी में तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। पापा का बिजनेस है तो भी नहीं कर सकते। अगर पापा का बिजनेस है तो वो बिजनेस उनको नहीं फलेगा। अगर इसी कॉम्बिनेशन के अंदर इन्हीं के फादर की कुंडली के अंदर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन 5th हाउस में है तो आप एक और कमाल देखिए।
ऐसा व्यक्ति उनके पिता के लिए तो बहुत भाग्यवर्धक हो जाता है, मतलब उसके जन्म के बाद पिता राइज ही राइज, राइज ही राइज, राइज ही राइज करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता, हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है, ऐसे हाथ फैलाता रहता है। कुंडली का कॉम्बिनेशन गजब होता है। मतलब लॉजिकली फादर और बच्चों की दोनों ही कुंडली साथ में देखनी चाहिए सब। वैसे तो हर इंसान की कुंडली के अंदर उनके फादर मदर की कुंडली होती ही है, पता लग जाता है। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना, तो वो अपने आप ही कैलकुलेशंस निकाल लेता है, जरूरत नहीं होती। पर कई बार ऐसा होता है कि आ जाती है फैमिली के एक साथ में कि फादर ने भी दे दी, बेटे ने भी दे दी, तो फिर चीजें कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाती। सूर्य अगर आपके 11वें घर में बैठा है, 11वां घर का मजा ये है कि उसके अंदर तो पापी ग्रह भी जाकर बढ़िया आपको रिजल्ट देते हैं। 11वां ही एक ऐसा घर है पूरी कुंडली में जहां पर खराब से खराब ग्रह जाकर भी, नीच का ग्रह जाकर भी, शत्रु राशि का ग्रह जाकर भी आपको वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। तो सूर्य अगर यहाँ बैठ जाता है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में लाभ बहुत कमाता है, यश मान प्रतिष्ठा बहुत पाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों के द्वारा पूजा जाता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों की नजरों में रहता है, ऐसे व्यक्ति को लोगों से प्यार बहुत मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की अपने पिता के साथ कभी भी सहमति नहीं रहती। पिता चलेंगे पूरब तो वो चलेगा पश्चिम। 12वें घर का सूर्य अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जबरदस्त पावर प्राप्त होती है, देवीय शक्तियां बहुत होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी चीजें अनुभव हो जाती हैं, ज्ञात कर लेता है ऐसा व्यक्ति, पहले समय पूर्व चीजें ज्ञात कर लेता है। अगर यहाँ पर उसके साथ कुछ और अच्छे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत नाम कमाता है, विदेश से बहुत पैसा कमाता है। अगर 12वें घर का सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने सिर को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। उसको सिर से रिलेटेड दिक्कतें आती ही आती हैं। पर मैं फिर वही कह रही हूँ, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आपको तब समझ में आएंगे जब आप बाकी के 9 ग्रहों को समझेंगे और 9 ग्रहों के साथ इनको आप एक दूसरे के साथ कंबाइन कर पाएंगे। तो अभी एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, अपनी कुंडली निकालो, अगर बनवा रखी है तो, नहीं बनवाई तो ऑनलाइन वाले भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, तो ऑनलाइन करो और देखो आपका सूर्य कौन से घर में बैठा है, नीचे कमेंट में के अंदर बताओ। जब आप अपनी कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर आप प्रॉपर डिटेल्स डाला करें। जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, फिर आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ डाला और फिर आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाला, तो प्रॉपर डिटेल्स डालिए तो आपको मजा आएगा। तब आपके सामने चीजें क्लियर आएंगी। अगर आपने प्लेस भी नहीं डाला ना, सपोज करिए कि आप वहां पर एक पर्टिकुलर कोई भी जगह लिखी होती है, आपने वही लिखा छोड़ दिया, तो भी आपकी कुंडली चेंज हो जाती है। लोकेशन का तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ऑडियंस का